ऑल राइट एवरीबडी, स्टार्टिंग डालो आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसमें मैंने आपको लास्ट एग्जांपल जो बताया था उसमें हाइड्रोजन हटा करके फ्लोरीन फ्लोरीन लगाया था। तो हमने एक अब रूल बुक में ऐड कर लेना है, जब कभी भी ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जहां पे हेलोजन भी हो अंदर, तो हम हेलोजन को हाइड्रोजन एज्यूम करके करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, आप दिमाग लगाओ तो। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C6H7Cl2F। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C6H7Cl2F। चलिए प्यारे बच्चों, क्या आ गया आंसर? तो अगर मैं सिर्फ एज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये भी मोनोवेलेंट है, अगर मैं इनको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दूं तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। अब भाई अल्केन अगर मुझे 6 कार्बन का निकालना है तो C6H14 होगा। अब इसमें से कितने गायब हुए हैं? तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2 ना। अब मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, उससे आप दिमाग लगाना, ठीक है? अब ये हो गया ये सारी चीजें। अगर आपको कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, ऑक्सीजन Z है, नाइट्रोजन समथिंग है ना। व्हेन आई एम सेइंग हाइड्रोजन, इसका मतलब सारे मोनोवेलेंट जो भी एटम आए हों उनको हाइड्रोजन में ही काउंट करोगे। नाइट्रोजन मान लो T है, ऐसे। यहां नोट क्या करना है? हेलोजेंस आर काउंटेड एज हाइड्रोजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू होती है वो निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन +1 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2। बड़ा सेट था रिलेशन। तो देखो इसमें हेटेरो एटम भी ला दिया मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन। अभी अभी आप बिना इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना, फिर साथ में इसको भी लगा के टेस्टिंग करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ कार्बन +1 number of carbon +1 and number of hydrogen minus number of nitrogen by 2। यही था ना? बोलो भाई। अब क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
क्वेश्चन लिखो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C3H3N2। एक मिनट बेटा, C3H3N2 नहीं बल्कि C3H3N करो। ये पहला। दूसरा होगा C5H12O। तीसरा होगा C4H6O2। फोर्थ दे रहा हूं C5H9NO। करिए तो। चलो हो गया। लगेगा, दिमाग तो लगाओ। नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन के बिल्कुल नहीं आएगा अलग। 5 नहीं आएगा।
ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन से करेगा। अच्छा वो नेगेटिव में आएगा ना। चलो बेटा, कर लिया सबने। अब आप अगर एक चीज इंटरेस्टिंग चीज देखो फॉर्मूले में, तो कहीं पे ऑक्सीजन का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं किया। क्यों ऐसा? तो देखो आपको अभी समझ आएगा जब मैं इसका नॉर्मल तरीके से करेंगे। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कार्बन उतने ही रख के नाइट्रोजन उतने ही रख करके आप ओपन चेन फॉर्मूला बनाओ। हर चीज तो वहीं से डिराइव्ड है ना। तो 3 कार्बन में रखूंगा, हाइड्रोजन रखूंगा भाई, और एक नाइट्रोजन रखता हूं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो अगर मेरे को फ्री फ्रॉम जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, क्यों? क्योंकि ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना तो ये रिंग है। अब इस जगह से यहां जाने में मेरे कितने हाइड्रोजन गायब हुए वो निकाल लो, डिवाइडेड बाई 2। यही रूल होता है भाई। कितने हाइड्रोजन गायब हुए हैं तो काउंट करो भाई, कितने कार्बन है, 3 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6, 7 8 एंड 9 एन। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहां से यहां जाने में कितने हाइड्रोजन गायब हुए हैं? 6 गायब हुए। अब 6/2 करो तो 3 शुड बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब हम लगाते हैं फॉर्मूले से, कार्बन +1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू कार्बन। कार्बन कितने हैं? 3 +1 माइनस, प्लस लिखा था क्या मैंने? ओ माय गॉड, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सब गलत हो जाएंगे। हाँ ठीक सही है। अब ऐसे करो, यहाँ माइनस करो। अब करके देखो, माइनस, तुम लोग सब फॉर्मूला लगाए ना, कैसे हो यार? मैंने मना किया था कि फॉर्मूला नहीं लगाना, सब चोरी पकड़ी गई इन सब की। एक गजब कामचोर बच्चे मिले इस बारी ना। आओ देखो, 3 + 1, नालायको इधर ध्यान दो। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 9 देखो फिर से जुड़ गए होंगे सब फॉर्मूला मिलते ही। मेरे को मालूम। 4 -9 में से 1 गया, कितना है? 8/2। ये क्या मजाक हुआ? सही है, इसमें मजाक क्या है? सही तो है, इसके लिए 0 आना भी चाहिए। अरे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है मोटू। क्या संस्कार दिख रहा है ना? ये 0 किसका है? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 3 आ जाएगा ना। कितने? 3 + 1 माइनस 3 - 1/2, 4 - 2/2।
किसकी? थ्री आ गया आंसर, बस खत्म। एक ही तो मॉलिक्यूल कर रहा हूं, कहाँ एरो लेके जाऊंगा? हाँ। क्या है किरत? किरत कभी कभी रैगिंग करने लग जाती है। बोले स्ट्रक्चर से किया है, उससे आ रहा है आंसर। हाँ तो सही है, गुड। फर्स्ट वाले का ना, वही तो बनाया है यार, यहाँ पे स्ट्रक्चर से तो करा। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना के करोगे तो आएगा, लेकिन अगेन क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो यू कैन गो फॉर मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वन कंटेनिंग 3 pi bond will also be acceptable, other containing 1 ring with 2 pi will be acceptable, 3 ring वाला भी acceptable है। तो बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, इसलिए आप हाँ बनाऊंगा अभी, कहीं पे भी कर दो ना। ऑक्सीजन पे सिंगल नहीं, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है। हाँ एक तरफ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। चले 9 हाइड्रोजन का, अरे इसका निकाल रहा था बाबा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहा था, तो इसलिए ये एरो भूल जाओ, ये एरो नहीं, ये एरो है ही नहीं, दिस एरो डज नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कभी नहीं होती है, होती है क्या? कोवैलेंसी 4 तक होती है, 5 कभी नहीं होती। 5 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। बोलो कहाँ 9 लिया? N कहाँ 9 लिया है? C3 लिया है, H लिया था मैंने 9, N लिया था, ये कहां से आया था? तो ये तो समझा रहा था कि देखो ये इसमें अनसेचुरेशन निकालना है तो पहले मैं सेचुरेटेड फॉर्म का नॉर्मल फॉर्मूला तो डिराइव करूं। तो इसके लिए मैंने बोला कि भाई सेचुरेटेड फॉर्म जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 होता है उसको ऐसे बनाना है कि लीनियर चेन हो और बाकी सारी वैलेंसी कार्बन की मैं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूं, एक नाइट्रोजन जोड़ दूं जिसकी 3 वैलेंसी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिए, तो यहां का हाइड्रोजन काउंट किया है तो 9 आया था। 3 3 6 7 8 और 9। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, कभी कभी दिमाग सिंपल चीजों में भी अटक जाता है। H नहीं, डबल बॉन्ड कर दिया तो वो आ गया ना, फिर सेचुरेटेड फॉर्म बनाना है। चलो भाई अगला दिखाता हूं, यहां से काउंट कर लो ना, इसमें क्या है? हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो भाई, जिनको ये हाइड्रोजन बना बना के नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए फॉर्मूला है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वहां से निकालो आ जाएगा। आइए फिर से एक बार ट्राई करता हूं, दूसरा एग्जांपल लेके समझाने के लिए। किरत ध्यान दो, यहां पे पहले ध्यान दो, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है? देखो जब भी हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है उसका मतलब मैंने क्या बताया था, किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने रिंग और कितने पाई बॉन्ड्स है उनका सम ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो उसका एक तरीका यह भी है कि पहले मैं उतने कार्बन लेते हुए जितने उस स्ट्रक्चर में दिए हैं सेचुरेटेड फॉर्म बना लूं जिसमें ना तो कोई रिंग हो ना तो कोई पाई बॉन्ड हो और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लूं। तो सेचुरेटेड फॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका हमें दिया ही हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस देख लूं, हाइड्रोजन का कितना है डिवाइडेड बाई 2 कर लूं, आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी हैव 5 कार्बन इन दिस, सो आई विल ड्रॉ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो, मैं वैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, रेफरेंस मॉलिक्यूल।
तो अब मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा। अच्छा ध्यान देना, एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन आप कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसकी वैलेंसी दोनों मेंटेन करने के लिए एक तरफ कार्बन तो एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए। अब बताओ अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और ये 2। ये हुआ ओरिजिनल फॉर्मूला जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। यहां से यहां जब गया तो कितने हाइड्रोजन गायब हुए हैं? एक भी नहीं। So hydrogen गायब is equal to 0. So divided by 2 will be 0. So no degree of unsaturation in this molecule. कितने लोगों का करेक्ट हुआ याद तो? फॉर्मूले से लगा लिया तुम लोगों ने? ऐसे बना के करोगे तब सही है, लगा लो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए ये करिए। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी। कैसे दिखाना गलत होगा बेटा? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी कुछ भी बना सकते हो। फर्क पड़ रहा है क्या उससे? मुझे लगता नहीं होना चाहिए, स्टेबल तो नहीं है। चलो भाई अगला बताऊं, कर लिया होगा, आई गेस आपको टाइम मिल गया। सारे हो गए ना? सारे इजी हैं यार, बस खाली एक बार ही समझ आ जाए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ बताओ बेटा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया है? इसका 2 है, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने लोग आया? ये हाथ उठाओ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो मैं अब सीधा आगे बढ़ूं, ठीक है? थोड़े और इसमें करा दूं? चलो एक लिखो और एक लिखो, लिखो तो। ये मॉलिक्यूल दिया था कभी तुम लोगों को? ये दिए हुए? कोई बात नहीं, आई हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स। अरे यार गेम हो जाएगा अब तो। चलो नहीं, रब नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। बस चलो इतना बहुत है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन दिस केस इजीली दिख रहा है यार, स्ट्रक्चर बना दिया है। अब क्या, सबसे आसान काम है, ऐसे ऐसे करके गिन लेना है।
हाँ जी, इसका बताइए। हाँ, दोनों अलग अलग है भाई, वो तो फॉर्मूला दिया, ये स्ट्रक्चर दिया, तो बड़ा आसान था। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 3 रिंग प्लस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पाई। टोटल कितना हो गया? कितने लोग आया था आंसर? हाथ उठाओ। बस क्या चाहिए अब तुम लोग को? एक लास्ट कर लो, खत्म हो गया। किसकी? इसका, इधर वाले का वैलेंसी कंप्लीट है, मैंने बोला है ना। ये कौन सा फॉर्म है? कंडेंस्ड फॉर्म यार, वो ऑटोमेटिक आपको हाइड्रोजन लगाना है, परेशान मत हो। ऐसे तो तुम्हें इसकी वैलेंसी कहां कंप्लीट दिख रही है? इसका भी तो 3 ही बॉन्ड बना है, एक चौथा यहां रहेगा। ये सब स्कूल एग्जाम का नेगेटिव इफेक्ट है तुम लोग के दिमाग पे। हाँ, कराएंगे कराएंगे। उसके लिए पहले खड़ा होना जरूरी है। चलो भाई जल्दी करो। फॉर्मूला में, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जब आप लगा रहे हो तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, ये हटा भी दो तो ये CH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट अफेक्टेड। तो इसलिए ऑक्सीजन का नंबर कहीं डिटरमाइन ही नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं पे भी लगा लो वो दो ग्रुप के बीच में आएगा तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, हर एक नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेके आता है, क्योंकि उसकी ट्राई वैलेंसी होती है ना, बीच में आने के बाद भी एक एक्स्ट्रा लेके। 3.5 सीरियसली? सर ये बताऊं क्यों आ रहा है 3.5? इसमें क्लोरीन को ऐड नहीं माने? चलो अच्छा मान लो। हाँ जी, बस बस बस, जल्दी इसको करो। अगली क्लास में सबको मॉड्यूल लेके आना है ऑर्गेनिक का ना, इंपॉर्टेंट है। आज भी लेके आए हो? अगली क्लास में लेके आना है। अभी इसके क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी बहुत बेसिक चल रहा है ये ना, तो थोड़ा एक वीक बीत जाने दो, उसके बाद इससे होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलें। तो 5,7Cl3ON2 मैंने क्या बताया था? आप इसको इक्विवेलेंट 5 हाइड्रोजन 7 + 3 लिखना पड़ेगा और N2O है। तो यानी भाई अब मेरे को अगर निकालना हो नंबर ऑफ कार्बन +1, कितने कार्बन है? 5 + 1। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 10 माइनस नाइट्रोजन कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस कितना आया? 6 - 4 कितना आ गया? 2 इज द राइट आंसर। ये क्या है? क्या मजाक है ये? मतलब खुद से करो, खुद से नहीं किया जा रहा है तुमसे, करो ट्राई, मैं देखना चाहता हूँ। रुक जाओ भाई, स्ट्रक्चर से कैसे गलत होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता गलत आए। अब रुको, मैं देख रहा हूँ क्या किया तुम।
हाँ जी, ये कर लिया ना सबने? ऐसे ही लगाओ भाई, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो यहीं से करो, खत्म करो। अब वो सब गलती क्या कर रहे थे पता है, एक तरफ क्लोरीन को हाइड्रोजन समझ लिया, दूसरी तरफ क्लोरीन को हाइड्रोजन समझा ही नहीं, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है नंबर काउंट करने में, तो इसके वजह से गड़बड़ हो रहा था। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। सो बच्चों, अब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? बोलो भाई, नहीं आने वाली है ना? चलो ग्रेट। सो क्या हुआ? सब बढ़ा दिया तुम लोगों ने वहां से टाइम। चलो लिखो, छोड़ दें अभी? ठीक है, चलो आज का क्लास 3 बजे।